Hello guys, welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start today's video. तो अभी तक हम लोग फिंगरप्रिंटिंग में फिंगरप्रिंट की हिस्ट्री एनाटॉमी पढ़ चुके हैं और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एक फिंगरप्रिंट की क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर किया था. तो आज हम अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली होते हैं माइन्यूशिया या जो रिज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे फिंगरप्रिंट को और बेटरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है. So guys, minutiae are the secret language of fingerprint. So let's see how. What are minutiae? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि minutiae क्या होता है. तो डेफिनेशन है कि minutiae, which is a Latin word for small details, are the points where ridge line terminate और split. तो minutiae जनरली वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जहाँ पर या तो ridge line terminate हो जाती है या फिर split हो जाती है. उसके बाद द इंडिविजुअलाइजर की minutiae इंडिविजुअलाइजर कैसे है, इंडिविजुअलाइज कैसे कर रहे हैं एक फिंगरप्रिंट को. वाइल मिलियंस ऑफ पीपल हैव लूप पैटर्न्स की जैसे मिलियन ऑफ पीपल्स के पास लूप पैटर्न है, कुछ के पास वर्ल है, कुछ के पास आर्चेस भी है. नो टू पीपल हैव द सेम अरेंजमेंट. किसी के पास भी रिजेस का सेम अरेंजमेंट नहीं है. जो माइन्यूशियस हैं वो सेम नहीं है, माइन्यूशिया का अरेंजमेंट सेम नहीं है, ना उनका ओरिएंटेशन सेम है और ना ही टाइप ऑफ माइन्यूशिया सेम है, क्योंकि माइन्यूशिया भी बहुत तरह के होते हैं. और लीगल स्टैंडर्ड से अगर देखा जाए तो बहुत सारी जुरिस्डिक्शन में एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है कि अगर इतने माइन्यूशिया मिलेंगे तभी हम मैच मानेंगे. जैसे कुछ में 8 माइन्यूशिया अगर मिल जाता है तो मैच मान लेते हैं, कुछ में 12 को मान लेते हैं, कुछ में 16 को मान लेते हैं. सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्टिफाई दैट 2 प्रिंट्स आर अ मैच. तो फिंगरप्रिंट्स को या 2 प्रिंट्स को तभी हम मैच मानते हैं, तभी मानते हैं कि ये एक ही पर्सन का है जब जो जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग एक रिक्वायर्ड नंबर है कि इतने माइन्यूशिया मैच करने चाहिए, वो मैच कर जाते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ माइन्यूशिया. तो सबसे पहले रिजेंडिंग. रिजेंडिंग में क्या है कि एक रिज आ रही थी और वो आके स्टॉप हो गई, सो दिस इज कॉल्ड रिजेंडिंग. फिर उसके बाद देखते हैं बाइफर्केशन क्या है. बाइफर्केशन है कि एक सिंगल रिज आ रही थी और वो आगे 2 में स्प्लिट हो गई. सेम ट्राइफर्केशन में होता है कि एक रिज आ रही थी और वो आगे 3 रिजेस में स्प्लिट हो गई. फिर है डॉट या आइलैंड. अब डॉट और आइलैंड में क्या होता है कि या तो एक शॉर्ट रिज होती है 2 के बीच में, या फिर एक डॉट होती है 2 रिजेस के बीच में. फिर लेक और एनक्लोजर है. लेक और एनक्लोजर वर्ड यूज होता है जब एक रिजेस के बीच में एक ऐसा होल टाइप से बन जाता है, एक एम्प्टी होल बन जाता है, तब हम उसको लेक या एनक्लोजर डिफाइन करते हैं. देन देयर इज शॉर्ट रिज. सो दिस इज द शॉर्ट रिज. फिर है ब्रिज और क्रॉसओवर. तो दिस इज द ब्रिज और क्रॉसओवर की 2 रिजेस हैं और उनको कनेक्ट कर रही है बीच में एक और छोटी सी रिज. इसे हम बोलते हैं ब्रिज या फिर क्रॉसओवर. फिर है स्पर और हुक कि एक रिज थी और उस रिज में एक और रिज छोटी सी निकल रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पर और हुक. और ये जो स्पर और हुक है थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, मैंने बस आइडिया के लिए छोटा बनाया है. देन देयर इज डबल बाइफर्केशन. डबल बाइफर्केशन एज पर द नेम सजेस्ट कि पहले तो सिंगल बाइफर्केशन हुआ और फिर ये जो 2 रिजेस स्प्लिट हुई थी ये भी आगे 2 रिजेस में स्प्लिट हो गई, तो इसे हम बोलते हैं डबल बाइफर्केशन. फिर है अपोज्ड बाइफर्केशन. अपोज्ड बाइफर्केशन क्या होता है कि 2 रिजेस आई, वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं और फिर वो अपने अपने पाथ पर चले जा रही है. मतलब अपने अपने पाथ पर तो वो रिजेस जा ही रही हैं, बट उसके अलावा वो दूसरी रिजेस के साथ ओवरलैप करके उसके पाथ पर भी जा रही है. सो दिस इज कॉल्ड अपोज्ड बाइफर्केशन. देन है रिज क्रॉसिंग. रिज क्रॉसिंग में है कि 2 रिजेस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. फिर है रिज सेगमेंट. रिज सेगमेंट में एक रिज है जो कि बीच में से एज ए थिक हो जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड रिज सेगमेंट. So these are the minutiae which defines the individual characteristic of a person. इसके अलावा भी अगर किसी पर्सन के हाथ में कोई स्कार लग जाता है, सो दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जनरली क्या होता है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि एक पॉपुलेशन में इजीली मिल जाता है, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है. तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में एक तो ये माइन्यूशिया हो गए, और उसके अलावा इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा जैसे किसी का कोई स्कार है, कोई बर्निंग मार्क है, या फिर कोई ऐसा मार्क है जो स्पेसिफिकली उसी के पास है और किसी के पास नहीं है. जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों के जो प्रोफेशंस होते हैं उससे भी उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं. जैसे कि कोई लेबर या कंस्ट्रक्शन वाला पर्सन है, उसके जो हैंड्स होंगे, क्योंकि वो भारी भारी सामान उठाता है, काफ़ी हैवी वो वर्क कर रहा है, तो उसके हैंड्स में ब्लिस्टर्स मिलेंगे. उसके भी अगर हम उसका फिंगरप्रिंट वगैरह लेंगे या पाम प्रिंट लेंगे तो उसमें वो ब्लिस्टर्स भी आएंगे. उसकी जो रिजेस होंगी वो बहुत फ्लैटेंड होंगी. या फिर अगर हम बात करें शू मेकर की,
तो बहुत सारे लेबरर्स की तरह जो शू मेकर होते हैं जनरली उनके हाथों में एब्रेशंस मिलते हैं, रिज वियर मिलते हैं, जो टीयर और वियर मार्क्स होते हैं, उनके हाथों में कैलस की फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि कॉबलर होते हैं वो हैमर यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनके हाथों में कैलस की फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि रिपीटेटिव प्रेशर लगता रहता है हैमर यूज़ करने से, जिससे कि जो स्किन होती है वो थिकर हो जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी जो ट्राइफर्केशन होता है और जो रिज क्रॉसिंग होता है, ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट हाँ ये रेयर हैं। अगर ट्राइफर्केशन और रिज क्रॉसिंग किसी के फिंगरप्रिंट में पाए जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग माइन्यूशिया क्लैरिटी। क्या क्या फैक्टर्स है जो कि माइन्यूशिया की क्लैरिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप ये पाम प्रिंट देख सकते हो, इस पाम प्रिंट में क्या हो रखा है कि जो पाम है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंक लगी हुई है कि अच्छे से हम प्रिंट्स को समझ ही नहीं पा रहे। जैसे फिंगर प्रिंट है, इसमें अच्छे से जो रिजेस है वो विजिबल हो ही नहीं पा रही है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कई जगह पे गूपिंग हो रखी है इंक की जैसे यहाँ पर है, तो अच्छे से ये समझ में ही नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि बहुत ज़्यादा इंक होने से नहीं समझ में आता है कि रिजिस क्या है, क्योंकि वो इंक आपस में फैल जाती है। और अगर उसके अलावा बात करें तो प्रेशर, कि प्रेशर कितना लगाया जाता है, ज़्यादा प्रेशर लगाने से भी जो इंक है वो आपस में स्मज हो जाती है, तो रिजिस की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से नहीं समझ में आती। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो सरफेस कैसा है, मान लो कोई वुडन रफ सरफेस है, तो अब जैसे वुड के ऊपर भी हमें रिजेस दिख रही हैं, तो ये जो वुड की रिजेस है ये भी तो अफेक्ट करेगी। जब हम फिंगरप्रिंट पे डालेंगे तो हो सकता है कि फिंगरप्रिंट के रिजेस के साथ ये वाले रिजेस भी आ जाएं, तो सरफेस भी मैटर करता है माइन्यूशिया की क्लैरिटी के लिए। फिर है कि अगर मान लो आपने ज़्यादा पाउडर यूज़ कर लिया है किसी का फिंगरप्रिंट लेने के लिए, तो ज़्यादा पाउडर से भी यही होगा कि जो गैप्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, तो अच्छे से वो विजिबल नहीं होगा, अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। So this is all about the video. You can comment down your queries. Please like, share, comment or subscribe to my channel. Thank you very much. You can also drop your doubts and you can also drop the ideas in the comment section on which you want the future videos. So bye bye. Thank you for watching.